दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 16 सितंबर 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी बज गए हैं 8:59 हो चुके हैं और तकरीबन 9 ही बज गए हैं और मैं पहुँच गया हूँ अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर के पास लोकेशन। मधु विहार रेड लाइट क्रॉस कर लिए और पहुँच रहा हूँ राजापुरी की साइड। और दोस्तों आज दिन है सैटरडे का और आज दिन से ही बारिश हो रही है, बहुत ही मतलब रुक रुक के रिमझिम टाइप की हो रही है। बट वो बारिश पूरा का पूरा दिल्ली को स्लो कर दिया है। दिल्ली में लगा हुआ है बहुत गंदा वाला जाम, तो हर जगह लोकेशन मतलब अभी मैं खाली आ रहा हूँ टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से। तो एयरपोर्ट पे जहाँ पर आप चेकिंग के लिए रुकते हैं वहाँ पर ये लगा लीजिए मैप पूरा का पूरा रेड हो रखा था और गाड़ियाँ की लाइन लगी पड़ी थी उबर ओला की पार्किंग में जाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं डिमांड कितनी होगी। तो डिमांड तो है बट ट्रैफिक बहुत गंदा लगा हुआ है, क्योंकि मैं एयरपोर्ट की बुकिंग्स ली थी आपका यहाँ क्या कहते हैं CR पार्क से। तो CR पार्क से बुकिंग ली थी और IIT गेट से लेके आपका यहाँ मुनीरका तक पूरा का पूरा इतना स्लो जाम। 2 टेम्पू जो RK-पुरम सेक्टर 3 की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर खराब हो रखे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक हो रखा है बहुत ज़्यादा स्लो। तो स्लो हो रखा है जिसकी वजह से बिल्कुल चींटी की तरह रेंग रहा था ट्रैफिक। तो इसकी वजह से टाइम भी बहुत लग गया था। 1.25 घंटे में मैंने वो ट्रिप एयरपोर्ट की छोड़ी। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब लेट निकला था। आज क्या है कि सैटरडे का दिन था, तो मतलब बुकिंग्स वगैरह भी कमी आती है सैटरडे वाले दिन। क्या है कि सुबह सुबह इतना काम होता नहीं है। तो सैटरडे संडे को किस टाइम निकलना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो का क्लिप बनाया, आज ही डाला है दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देखिए और जानिए सैटरडे संडे में टाइमिंग किस टाइम निकलना होता है, बेटर टाइम क्या है। तो उस टाइम आप निकलेंगे तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं मॉर्निंग में पहली ट्रिप दोस्तों मेरे पास आ गई थी, क्या कहते हैं आपका GK1 की मेट्रो स्टेशन की बुकिंग थी दोस्तों पहली ट्रिप मेरी। और वहाँ पर उसे छोड़ने के बाद फिर मेरे पास आ गई थी क्या कहते हैं CNG। मैंने कल डलवाई नहीं थी, तो लास्ट ही पॉइंट था, मतलब रेड पे नहीं आया था। तो मैं सोचा था इस राइड को छोड़ने का CNG डलवा था, बट मौका ही नहीं मिला। एक और राइड आ गई थी मेरे पास आपका इधर की बाराखंबा की। तो बाराखंबा जब गया मैं, तो आपका जो निज़ामुद्दीन वाला फ्लाईओवर है जो टूवर्ड्स आपका खान मार्केट की तरफ रास्ता जाता है, तब उतरता है तो वहीं पे पेट्रोल पंप है, वहाँ पर CNG पंप बन गया है। तो वहाँ से मैंने फटाफट राइडर को बोला, तो राइडर कह डलवा लो कोई दिक्कत नहीं, 2 गाड़ी के बाद नंबर था। तो वहाँ से बाराखंबा छोड़ा। बाराखंबा के बाद मेरे पास आ गई थी आपका इधर सीधा अशोकनगर की शिवाजी मेट्रो जो बंगला साहिब है उसके राइट मार के जो मेट्रोपॉलिटन कोई होटल है वहीं से बुकिंग आई थी अशोकनगर की। तो अशोकनगर छोड़ा, अशोकनगर से फिर मेरे पास सीधी आ गई बुकिंग नोएडा की। तो नोएडा सेक्टर 45 छोड़ा, 45 से मेरे पास आ गई कालिंदी, मतलब अशोकनगर की वापस, मतलब कालिंदी कुंडली साइड की, सॉरी। तो कुंडली उसको छोड़ा फटाफट, कुंडली छोड़ के फिर मेरे पास जो बुकिंग आई थी वो सीधा क्राउन प्लाजा होटल से आ गई थी आपका इधर क्या कहते हैं क्लेरिज होटल के पास। ये आपका क्लेरिज होटल जो इंडिया गेट के पास में पड़ता है, UPSC भवन के पास थोड़ा सा आगे बढ़ता है टूवर्ड्स। अगर हम खान मार्केट की तरफ जाते हैं तो राइट हैंड पे क्लेरिज होटल पड़ता है। तो वहीं पे मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मेरे पास वहीं से CR पार्क की बुकिंग मिल गई और CR पार्क से फिर लंच वंच किया मैंने। लंच वंच करके फिर मैं सोचा था, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो बारिश स्टार्ट हुई उसके बाद क्या है कि सर्च लग गया था लोकेशन पे। तो मैंने तुरंत ऑन किया। ऑन करते ही मेरे पास पहले तो एक बुकिंग आई मतलब पास की, तो उसको मैंने छोड़ दिया। दूसरी मेरे पास आई थी आपका इधर न्यू महाराष्ट्र भवन करके लिखा हुआ था, तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। 10 किलोमीटर में 227 रुपये दे रहा था 1.3 के सर्च में। तो जिनको लेकर आया दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन्हीं के बारे में। और देखिए ये जो राइडर हैं काफ़ी अपने आप को चालाक समझते हैं, तो इनकी चालाकी मैं आज आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए क्या होता है कि आप भी ऐसे उसमें क्या है कि अगर लेकर जाते हो ट्रिप्स, तो उसमें आप राइडर से पूरी की पूरी पेमेंट अपने आप
तुरंत ले लीजिए, क्योंकि आप बात का यकीन करते हो तो बाद में हो जाता है बहुत बड़ा धोखा। तो आज मेरे साथ हो जाता, तो चूँकि नहीं हुआ, क्या हुआ मैं बताया था आपको दोस्तों। ये ट्रिप्स मेरे पास आई थी, तो मैंने कस्टमर का पिन नंबर डाला। पिन नंबर डालते ही कस्टमर ने बोला कि भैया मुझे न्यू महाराष्ट्र भवन नहीं जाना है, मुझे नोएडा ले चलो सेक्टर 62। तो मैंने कहा जी ठीक है, नोएडा मैं लेके चलता हूँ आपको सेक्टर 62, बट आप इसमें लोकेशन चेंज कर दीजिए। तो कहती भैया मेरे लोकेशन कैसे चेंज होगी, आईफोन में इसमें ऑप्शन चेंज कर आ नहीं रहा। तो वाकई में मैंने उसका नोकिया एप्पल का फ़ोन पकड़ा, चेक किया, तो उसमें चेंज करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हाइड हो रखा था क्या है। तो मैंने कहा जी बिना उसके तो मैं जाऊँगा नहीं, लोकेशन चेंज के। कहती है आप इस ट्रिप को यहीं पे कंप्लीट कर दो और आप ऑफलाइन में ले चलो मुझे, कैसे। तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लो। मैंने कहा बट ये ट्रिप आप ऑफ करवा रहे हो, उसमें फेयर आपका ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगर आप लोकेशन अभी चेंज करते हैं यहाँ पर तो ये आपका कम आता, बट अब मैं बिना उसके चेंज करूँगा तो ये फेयर आएगा ज़्यादा, जो कि वाकई में ज़्यादा आता है। तो कहती कोई नहीं, देखते हैं। हाँ, तो उसे मैंने कंप्लीट किया। 185 रुपये से 400 मीटर में उसने बना दिए। तो मैंने कहा जी मेरा कोई फॉल्ट नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था। कहते ठीक है भैया कोई बात नहीं, मेरे को मीटिंग में जाना है और जल्दी ही पहुँचना है, आप सेक्टर 62 हल्दीराम पे ले चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट लेकर गया उसे हल्दीराम पे, और हल्दीराम पे ही मैंने उसको बोला मैडम आपके 185 वो हो गए, 480 रुपये का आपका बिल दिखा रहा था ऑफलाइन में, तो 665 रुपये हो गए। तो कहते भैया बस मेरे को 5 मिनट में आना है, और 5 मिनट में मैं फटाफट मेरी बस 5 मिनट मिलके तुरंत वापस हम चल लेंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा बट मेरे को पेमेंट अभी दे दो। कहती भैया पेमेंट मैं उन्हीं से दिलवाऊंगी, और बस 5 मिनट आप रुको, मेरी टावल यहाँ पर रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपने दे ही दिया है, मैंने मिस कॉल मार दिया। तो मैंने कहा एक वो हो गया था, मैंने कहा चल अच्छे खासे घर से पिकअप लिया है मैंने CR बाग से, अच्छी वो है। मैंने कहा कोई नहीं यार, इतना कई बार ट्रस्ट कर लेते हैं, बट यही ट्रस्ट करना हमारा थोड़ा सा गलती हो जाती है। ठीक है, तो कुछ क्या है कि गलत भी हो सकता है, राइडर हर टाइप के मिलते हैं। तो मैं हल्दीराम के जस्ट सामने पार्किंग में लगाई गाड़ी, 5 बंदे उसके साथ, 5 बंदे में ये लगा रहा 5 मिनट की बात हुई दोस्तों, 1.5 घंटा उस बंदी ने लगा दिया। 1.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ गया वहीं पर नोएडा सेक्टर 62 में। ठीक है, 1.5 घंटे के बाद मतलब मैं खड़ा रहा। मैंने कहा चल फोन करो, 3 बार फोन कर लिया, बंदी फोन नहीं उठा रही, फोन उसने अपने पर्स में रख रखा था, क्या था क्या नहीं। फिर मैं फटाफट रिसेप्शन पे गया, मैंने कहा उन मैडम को बोलो कि ड्राइवर है ना पेमेंट मांग रहा है अपनी, और पेमेंट दे दीजिए उनकी। तो मैं वो रिसेप्शन वाली गई मैडम को, उसने देख लिया मेरे को, तो कहती आप वेट करो आ रही हूँ मैं। तो उसमें भी आते आते 20 मिनट लगा दिए। तो 20 मिनट बैठते ही मैंने उसको बोला, मैं कहा जी मैडम आपका 5 मिनट पता है आपका कितना मेरा नुकसान कर दिया, मेरा 700 से 800 रुपये तक का नुकसान हो गया आपके 5 मिनट के चक्कर में। मैं कहा आप 1.5 घंटे में वापस आ रहे हो, मैं कहा इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि उसी टाइम आप मेरी पेमेंट करो, आप अपनी कैब देख लेना उस टाइम। तो कहती भैया तो आपका पैकेज इतना महंगा पड़ा मेरे को। मैंने कहा किस चीज़ का पैकेज महंगा पड़ा है? मैंने कहा आपको ज़रूरत थी, मैंने तो आपकी लोकेशन पे छोड़ रहा था न्यू महाराष्ट्र भवन, आपने बोला नोएडा ले चलो मुझे। मैंने कहा जितना फेयर आएगा उतना आप दिखाओ। मैंने कहा इसमें क्या वो पड़ा। तो मैंने कहा अब आप ये देख लीजिए 630 रुपये का वापसी का फेयर है, ठीक है, और इसमें ये तो आपका अलग होगा और प्लस वेटिंग भी मैं इसमें ऐड करूँगा। तो कहती चलो आप कोई नहीं। तो घर की तरफ जब मैंने इसको ड्रॉप किया CR पार्क में दोस्तों, CR पार्क के पास में ही, तो फिर कहती कि कितना फेयर होगा? मैंने कहा जी 1500 दीजिए। कह रही 1500 कैसे दे दूँ मैं? मैंने कहा कैसे दे दूँ? मैंने कहा 665 का तो वैसे ही बिल हो रहा है, 630 का वो हो गया, 1295 रुपये हो गए। मैंने कहा 200 रुपये मैं वेटिंग लूंगा अपना। मैं कहा आपने बोला था। कह रही भैया ठीक है अभी मैं 1000 रुपये आपको कर देती हूँ और 500 रुपये आपका थोड़ी देर में आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे। मैं कहा जी ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा मुझे पूरी की पूरी पेमेंट चाहिए, आप कुछ भी मंगाइए या घर से लेकर आइए या किसी को बुला लीजिए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैं यहीं पे खड़ा हुआ हूँ, मेरे को अभी के अभी पेमेंट चाहिए। मैंने कहा आपने एक तो 1.5 घंटा एक ड्राइवर का खराब कर दिया। मैंने कहा आपने अपना टाइम बचाया है। मैंने कहा 5 मिनट बोल के जा रहे 1.5 घंटा। मैंने कहा मेरा भी तो नुकसान हुआ 700-800 रुपये का। मैंने कहा उसको आप दोगे क्या? तो कहते ठीक है भैया गुस्सा मत हो, आप वेट करो, मैं अपनी गाड़ी बंद कर लो, कोई नहीं 1500 रुपये मैं देखती हूँ कराती हूँ। तो फिर 500 रुपये किसी और से मंगा के तब जाके उसने मेरे को 1500 रुपये पे किए दोस्तों। तो इस टाइप के कस्टमर अगर आपको मिलते हैं, देखिए दोस्तों मैं तो
क्या है कि कभी कभार थोड़ा सा ट्रस्ट हो जाता है और वही ट्रस्ट थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, और महंगा पड़ सकता था अगर मैं उसकी बात पे ये यकीन कर लेता कि बस ठीक है 1000 दे दो, 500 दे देना, तो ना ही दोस्तों वो आपका फ़ोन उठाती ना कुछ करती, आपका 1.5 घंटा खराब होता और अलग पूरा टाइम की कहते हैं ना बहुत ही बुरी तरह लंका लग जाती। तो इस टाइप के अगर आपको कोई कस्टमर मिले तो उन्हें पहले की गाड़ी से उतरने ना दे। भैया कुछ भी करके मुझे, मैं नहीं जानता, ठीक है, ट्रस्ट करना आप ये समझ लीजिए, जब किसी को पड़ जाती है ना तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरे काफ़ी भाई इस लाइन में नए हैं तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं और ऐसे ट्रस्ट में फिर उनको राइडर बना देते हैं उल्लू। तो ऐसे स्मार्ट वर्क करना है, और राइडर की हर चीज़ को देखिए, राइडर हर टाइप का होता है। कहते हैं ना तालाब में एक मछली होती है तो हम सबको गंदा समझते हैं, बट देखो जिसको ठोकर लग जाती है तो वो हर चीज़ में उसको सब चीज़ वही दिखती है। तो हमें चाहे वो अच्छी हो या वो कार हो, मुझे भी थोड़ी लगी थी भाई CR पार्क में अच्छी लोकेशन से, मतलब एक बंगला टाइप से, वहाँ से उसे पिक किया, उसके बाद फिर वहीं पे ड्रॉप कर रहा हूँ, तो बंदी जेन्युइन होगी। बट ऐसी बंदी होगी कि उसके जेब में 1 रुपया नहीं है, औरों के भरोसे वो कैब में ड्राइव कर रही है, तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। तो इसलिए भैया मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरे को भाई अभी के अभी पूरे के पूरे पैसे चाहिए, और मैं ऑलरेडी 2 घंटे से आपने मुझे परेशान किया है, ठीक है, 2 घंटे आपने मेरा टाइम खराब किया, 2 घंटे का और मतलब आपका लगता है चार्ज। तो वो समझ गई कि ये बंदा जाने वाला नहीं है और ये ऐड लेके ही रहेगा पैसे। तो 1500 के 1500 मैंने उससे लिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। तो ऐसे ऐसे दोस्तों राइडर मिल जाते हैं जो कि दिमाग आपका पूरी का पूरा डाइवर्ट कर देते हैं, और काफ़ी ड्राइवर है उनके भरोसे में आ जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठे हैं। तो दोस्तों कभी भी ऐसी दिक्कत हो, किसी भी राइडर को छोड़ना नहीं है भैया, पेमेंट पहले दे जाओ, उसके बाद आप कोई नहीं, आपको जाना है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, 10-15 मिनट जब भी आप आओगे मैं यहीं पे मिलूंगा, नहीं मिले तो मेरे पास राइड आएगी, मैं अपना चला जाऊंगा। तो पेमेंट मत छोड़ो दोस्तों, कहने वाली बात ये है। इससे क्या है कि आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो आज का दोस्तों मैं काम आपको बताता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। काम कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आज का काम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरा आज का काम है 1627 रुपये का काम है आज का, और 1627 रुपये में मैं यूपी गया था और वहाँ से वापसी आया था। 220 रुपये का टोल वो है, तो 1800 कुछ हो गया, और 1500 रुपये मिल गया एक उस राइड में। तो 1500 नहीं मिले, 1400 रुपये मिले, क्योंकि 185 की जो थी उसमें 80 रुपये का कमीशन कट गया था, 1400 रुपये वो मिले। तो 1600 और प्लस 1400 आपका हो गया 3000। तो 220 रुपये का टोल है, 3200 कुछ रुपये का काम है। 3200 कुछ रुपये में टोल को हम साइड में कर लेते हैं और काम की बात करते हैं 3000 के काम की। आज 3000 का काम हुआ है, अच्छा खासा हुआ है, बट ये काम कम हो जाता और नुकसान भी हो जाता अगर मैं मतलब राइडर से अवेयर नहीं होता और उसको अगर उसके झांसे में आ गया होता तो नुकसान ही नुकसान था। तो आज का काम 3000 तक का है दोस्तों। 3000 के काम में जो मैंने CNG लगी है, CNG मैंने सुबह डलवाई थी आपका 387 रुपये ऐसी कुछ की CNG डलवाई थी, सॉरी हाँ 387 की मैंने डलवाई थी। उसके बाद मैंने डलवाई पूरी की पूरी 500 आपका डलवाई थी 400, एक सेकंड, मैंने डलवाई थी तकरीबन हाँ 480 समथिंग थी। तो मतलब टोटल जो CNG थी 900 रुपये की लगी थी। 900 रुपये में मेरे पास 200 रुपये की ऑलरेडी पड़ी थी, तो 1100 रुपये की CNG आ चुकी है। 1100 रुपये में अभी मेरे पास पड़ी है दोस्तों 300 रुपये की CNG ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो 1100 में CNG 300 हटाएंगे, बचेंगे 800 रुपये। तो 3000 के काम में 800 रुपये की CNG लग गई है। 800 की CNG को हटा लोगे बचेंगे 2200 रुपये। 2200 रुपये में गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट 300 रुपये वो निकालेंगे, तो बचेंगे कितने 1900 रुपये। तो आज की नेट इनकम दोस्तों आ रही है 1900 रुपये की। तो ये आज का फिगर थोड़ा सा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, काफ़ी दिनों बाद ये फिगर देखने को मिला है। तो आई होप आशा करता हूँ सभी ड्राइवर भाइयों का काम अब धीरे धीरे उठे। और दोस्तों काम करने के तरीके में जब भी कुछ ना कुछ छोटा से छोटा अपडेट आता है वो मैं ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को एंड कर लेते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना।
देखिए आज की अर्निंग में बचत हो रही है 1900 रुपये की, तो 1900 में किसी को कुछ नहीं देना, ये सब का सब मेरा है। हाँ, इसमें अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस पर वो सारी गाड़ी की किस्त निकालनी पड़ेगी, और ड्राइवर हायर किया हुआ तो उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद भी आप 1000, 1200, 1300 रुपये नेट निकाल सकते हो। वो सारी की सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आप कितना काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुँचती है, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।